मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक खबर पर चर्चा करने के लिए, और खबर है अडानी से जुड़ी हुई। अडानी से जुड़ी खबर क्यों ज्यादा मैं स्टॉप लेके कह रहा हूं, और वो ये है क्योंकि वर्तमान में अडानी सुर्खियों में तो है, लेकिन नकारात्मक कारणों से। नकारात्मक कारण मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता चला जा रहा है। जिन्होंने पैसा डाला था वो पैसा जहां 3200 के ऊपर इनका एक शेयर चल रहा था, अब वो 1800 से नीचे आ चुका है, यानी कि लगभग 100 का 50 हो चुका है। अब इतनी बुरी स्थिति में चल रहे अडानी को एक राहत की खबर इजराइल ने दी है, और इजराइल ने 31 तारीख को अपना सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल कहिए, दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट कहिए, वो चीन को देने से रोकते हुए अडानी को दे दिया है। और अडानी ने इस डील को 1.2 बिलियन डॉलर में क्रैक किया है। बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस पोर्ट को अडानी और एक वहां की लोकल कंपनी जिसका नाम है गैडॉट, अडानी के पास 70% कंपनी के शेयर होंगे, 30% गैडॉट के पास होंगे, ने मिलकर 1.2 बिलियन डॉलर में इस हाइफा पोर्ट को अगले 30 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। यानी एक प्रकार से यहां से होने वाले व्यापार अडानी के कारण होने वाले व्यापार कंसीडर किए जाएंगे। अब इस बात के क्या मायने निकाले जाएं? क्या यह बात सकारात्मक है, क्या यह नकारात्मक है? देखिए, अगर एक प्रकार से बात की जाए तो सकारात्मकता इस कारण से है क्योंकि इस पोर्ट के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारत की स्थिति मजबूत होने का क्या मतलब हुआ? देखिए, अभी तक इंडिया इंडियन ओशियन के बाहर कहीं पर भी अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली जगह पकड़ नहीं रहा था, लेकिन हाइफा पोर्ट आने के बाद में भारत मेडिटेरेनियन ओशियन में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेने में कामयाब हो गया है। यह एक प्रकार से यूं समझा जाए कि चीन को रिप्लेस करके भारत का वहां बैठना भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तारीफ यूं की जा रही है कि भारत ने 2021 के अक्टूबर में जो I2U2 नामक संगठन बनाया था, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, उस I2U2 को धरातल पर लाने वाला यह डील है। यानी इंडिया अब सेंट्रल, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, इनके माध्यम से होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट से यूरोप और मेडिटेरेनियन ओशन में व्यापार कर पाएगा। इसके साथ साथ ही एक और जो सकारात्मक खबर निकल कर आ रही है, वो खबर है, ये तो हो चुका हैंडओवर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ने आकर के अडानी को किया है। दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वो है, आपको याद होगा हाल ही में रिपब्लिक डे के ऊपर हमने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी को अपने यहां पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। अब चीफ गेस्ट बनकर जब वो वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने भारत के लिए एक शुभ संकेत दिया है। संकेत क्या है? चीफ गेस्ट बने, हमारी मेहमानवादी से शायद खुश हुए, वहां जाकर संकेत दिया है कि जो स्वेज कैनाल है उसके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में या फिर स्वेज कैनाल के नजदीक वाले एरिया में इंडिया अगर चाहे तो अपना एरिया बुक करवा सकता है। अगेन, यह बात फिर से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर उस क्षेत्र में भी भारत अपना पोर्ट बनाता है तो भारत की अंतरराष्ट्रीय साख, जैसे अगर इंडिया के द्वारा दुनिया भर की जगहों पर अगर कोई भी जगह बनाई जाती है तो वह निश्चित ही भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण साबित होती है। अब यहां पर जो द्वंद्व शुरू हो चुका होगा अब तक इतनी बातें बोलने के बाद आपके दिमाग में, वो ये होगा कि सर ये अडानी कर रहा है, भारत नहीं कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इस प्रकार से एक दिमाग में थॉट मतलब प्रोसेस लेके आ सकते हैं, और वो ये है कि सर ये काम अडानी का है, इसे आप भारत का काम क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल की सरकार बोल रही है कि भारत का यह कदम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कंपनी, और आप अपने लेवल पर भी इस चीज को देख सकते हैं, जब इंडिया और चाइना के बीच रिश्ते में तलखी आती है तो आप बायकॉट चाइनीज कंपनियों का करते हैं। आप जब भी स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं तो आप सरकारों का विरोध नहीं करते हैं, कंपनियों का विरोध करते हैं। क्यों भाई? कंपनी तो किसी प्राइवेट आदमी की होती है, फिर आप कंपनी का विरोध क्यों करते हैं अगर वो सरकार नहीं है तो? कारण है, कंपनी के पीछे असल में सरकार ही होती है। कहने को तो हुआवे
चीन की प्राइवेट कंपनी है। लेकिन जब आप हुआवे का विरोध करते हैं या फिर चाइना का जो विरोध करते हैं, उसको करने के लिए आप हुआवे के विरोध को क्यों अपनाते हैं? जितना भी दुनिया भर के देशों ने, चाहे यूएसए हो चाहे यूके हो, जिनने भी 5G के नाम पर हुआवे का विरोध किया, वो विरोध असल में हुआवे का नहीं था, वो चाइना का था। यानी कोई भी कंपनी किसी भी देश में काम करती है तो वो असल मायने में अपने देश के लिए ही काम करती है, क्योंकि कमाने के बाद जो राशि जाती है वो अपने देश में लेकर जाते हैं। इस वजह से देश का विरोध कंपनी का विरोध, कंपनी की ग्रोथ कंसीडर की जाती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से जैसे ही अडानी के शेयर डाउन आने शुरू हुए तो अडानी ने कहा कि यह हम पर नहीं देश पर हमला है। तो लोगों ने कहा कि देख लो, इन्होंने वही हथकंडा अपना लिया जो सबसे कॉमन हथकंडा है कि कुछ भी ना हो तो राष्ट्र के नाम पर डाल दो। यानी तरक्की करो तो तुम अकेले करो, और जब तुम्हारे ऊपर संकट आए तो कह दो कि राष्ट्र पर संकट है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसी स्थिति में आपको यह विचार करना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो आज अमेरिका की अपने यहां पर काम कर रही है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आपने माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, ये सब कंपनी अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति की हो, और तो छोड़ो, आप जब व्यापार करने निकलते हैं तो चाहे बोइंग हो, ये कंपनीज अमेरिका की प्राइवेट कंपनीज हैं। लेकिन चूंकि ये पैसा कमा के अमेरिका लेकर जाती हैं, इसलिए आप इन्हें अमेरिकी कंपनी बोलते हैं। अमेरिकी सरकार जब इंडिया में व्यापार करने आती है तो इन कंपनियों को साथ लेकर आती है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं उसमें वहां के राजनेता अपने साथ अपनी प्राइवेट कंपनियों को लेकर चलते हैं, ताकि वो लोग अच्छी गुणवत्ता का कार्य डिलीवर करें और उस देश से पैसे कमाकर अपने देश लेकर आएं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी ही थी। तो कंपनियों के नाम से अगर आपके दिमाग में नफरत है तो थोड़ा सा उसे किनारा कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि सर अडानी ने अपने प्रति राष्ट्र प्रेम जोड़ दिया है कि राष्ट्र के खिलाफ आप लोग कैसे कर सकते हो, हिंडनबर्ग से कहा। सर लेकिन उसका खुद का फायदा होता था, रिचेस्ट व्यक्ति तो वो बना था, हम थोड़ी बने थे, उसने हमें क्या दिया। अगेन, जब वो ग्रो कर रहा था तो जितने भी शेयर थे या जिसके भी शेयर थे उनकी वैल्यू भी ग्रो कर रही थी। यानी जितने भी इन्वेस्टर अडानी के साथ जुड़कर काम कर रहे थे, अडानी के ग्रो करने पर उनके इन्वेस्टर भी ग्रो कर रहे थे। केवल यह कहना कि अडानी अकेले ग्रो कर रहा था, यह सर्वथा अनुचित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं अडानी का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से इन दिनों अडानी विरोधी मुहिम भी काफी तेज हो रखी है, उस बीच में आपको यह भी पता हो कि अडानी की ग्रोथ उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं है। पर्सनल ग्रोथ तब होती जब वो शेयर मार्केट में ना होता। शेयर मार्केट में अगर एक बार कंपनी लिस्टेड हो गई है तो जितने लोगों के पास भी उसके शेयर हैं वो सब कंपनी के हिस्सेदार ही तो हैं। और अगर कंपनी ग्रो करती है तो उनका हिस्सा भी तो ग्रो करता है। आज सब चीज हटाइए, अगर आज अडानी के शेयर फेल मारे हैं तो इसका मतलब पैसा तो आपका भी डूबा है ना। तो फिर अडानी फेल मारा तो आप फेल कैसे मार गए? जब अडानी फेल मार रहा है तो आप फेल मार रहे हैं, तो अडानी ग्रो कर रहा है तो आप भी तो ग्रो कर रहे हैं। तो अडानी के ग्रो करने पर आप भी ग्रो कर रहे हैं, यह बात स्वीकार करने वाले लोग ये ताना बड़ा अच्छे से मार देते हैं, ग्रो तो वो अकेला करता है, उसने हमें क्या दे दिया। अरे भाई, अगर उसके शेयर धारक अडानी के साथ साथ वैल्यू बनाने में कामयाब हुए हैं तो उसको हुआ नुकसान, वो तो यही कहेगा ना कि देश को नुकसान है। ठीक है, अगेन दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अडानी, लेकिन आपको मैं एक व्यू और एक आइडिया इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस समय यूट्यूब पर चले जाओ, किसी भी वीडियो पर चले जाओ, वहां पर एक ही चीज चल रही है, अडानी डूब गया, अडानी डूब गया, अडानी डूब गया। वो अडानी डूब गया नहीं डूबा ये तो वो अपने तरीके पर जाने, जैसे बना है, जो बनता है वो जाता भी है, आता है वो जाता भी है। लेकिन जो तरीका है ना थॉट प्रोसेस का, हमारे अंदर ये होता है, एक बार ये चीज गलत हो गई तो चल अब गलत ही है। थोड़ा सा वे पॉइंट सोचकर चलिए कि केवल उसका मुनाफा कभी नहीं हुआ। अगर वो ऐसी कंपनी का मालिक होता जिसके मार्केट में शेयर नहीं थे तो उसका मुनाफा पर्सनल मुनाफा होता, लेकिन फिर भी उसके मुनाफे में टैक्सेशन भारत सरकार के काम आता। आपको मैंने कल बजट का सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 15% कॉर्पोरेट टैक्स ये बड़े घराने सरकार को देते हैं। तो टैक्सेशन अगेन भारत के अंदर काम आता है। भारत सरकार की अगर 100 रुपए कमाई है तो 100 रुपए कमाई के अंदर 15 रुपए इन बड़े घरानों से ही सरकार को प्राप्त होते हैं। ठीक है, खैर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगेन मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं वो क्या है, अडानी ग्रुप है एक प्राइवेट एंटिटी
जाकर इजराइल के अंदर एक पोर्ट लेती है और उसके पोर्ट लेने पर वहां के प्रधानमंत्री उसकी तारीफ ना करते हुए भारत की तारीफ करते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण होगा। अगर आप इसे केवल एक कंपनी मानेंगे तब तो यह सेशन आपके लिए है ही नहीं। इसका मतलब बेंजामिन नेतन्याहू भी पागल है। हां, कुछ व्यक्ति एक जरूर कह सकते हैं कि नेतन्याहू को मोदी जी ने खरीद लिया होगा, है ना, और लॉजिकल है भाई। नेतन्याहू खुद कहते हैं कि मेरे मोदी दोस्त हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं, अडानी और इनकी डील दिखी 31 तारीख को है, फाइनल ये जुलाई 2022 में ही हो चुकी थी। अगर आपको यह लगता है कि नेतन्याहू को खरीदा गया है हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, यह डील अडानी को 2022 में ही मिल चुकी है, जुलाई 2022 में। 31 जनवरी 2023 को तो मात्र इसे हैंडओवर किया गया है। हैंडओवर सेरेमनी में नेतन्याहू आए थे। समझ गए? चलो आपको आगे लेकर चलते हैं ताकि आप इस बात को समझकर आगे बढ़ सकें। तो देखिए, अडानी ग्रुप एक्वायर स्ट्रेटेजिक हाइफा पोर्ट। खबर कुछ इस प्रकार से है, अडानी ग्रुप जो है, अरे कहां गए भैया, अडानी ग्रुप एक्वायर स्ट्रेटेजिक हाइफा पोर्ट इन इजराइल वर्थ $1.2 बिलियन। इधर देखिए, एक्वायर हाइफा पोर्ट ऑफ इतना इतना, इजरायली पीएम नेतन्याहू लाउड्स डील एज एनॉर्मस माइलस्टोन। ये जो तारीफ की गई है, ये भारत की तारीफ की गई है नेतन्याहू के द्वारा। सारी चीजें सुनाएंगे। ये है पोर्ट ऑफ हाइफा की एक तस्वीर। तस्वीर को समझने से पूर्व मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझा देता हूं। पहले मेडिटेरेनियन ओशन समझ लीजिए। यूरोपियंस के लिए समझिए कि मेडिटेरेनियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ग्लोब रखा है तो भारत के पश्चिम की तरफ चलिए, यानी कि अगर आप भारत की तरफ देख रहे हैं तो उससे लेफ्ट साइड में देखिए मेडिटेरेनियन ओशन की तरफ। यह रहा मेडिटेरेनियन ओशन। मेडिटेरेनियन ओशन में अगर आपको एक देश दिखाई पड़ जाए, छोटू सा देश है जिसका नाम है इजराइल, शायद आपको अभी अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो, मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं, इसे देखिए। यह आपको मेडिटेरेनियन ओशन दिखाई अच्छे से पड़ रहा होगा। मेडिटेरेनियन ओशन में यहां पर एक देश दिखाई दे रहा है, यह रहा इजराइल। देखिए, अगर किसी को भूमध्य सागर से भारत आना है तो उसे अभी इधर से आना पड़ता है। क्या है ये है गल्फ ऑफ स्वेज, और यहां पर बनी है स्वेज कैनाल। इधर से होकर स्वेज कैनाल लाल सागर से होते हुए और अरब सागर होते हुए भारत आना पड़ता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में इजराइल के पास इस जगह पर भारत अपना पोर्ट बना रहा है। कहां बना रहा है? हाइफा में बना रहा है। कहां गया हाइफा? ये रहा। मतलब सोचकर देखें आप कि अगर भारत का कोई भी माल मेडिटेरेनियन ओशन जा रहा है, अरब सागर से माल चला, लाल सागर से होते हुए स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन ओशन में आएगा। अब अगर मेडिटेरेनियन ओशन में आएगा, विचार करिए कि भारत का सामान जा रहा है, आसानी से वो थोड़ा सा साइड लेकर के, थोड़ा सा साइड से मतलब है कि इजराइल की तरफ मुड़कर हाइफा पोर्ट पर जाकर अपना विश्राम कर सकता है। इजराइल के अंदर यह सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है और यहां जाकर के यह आराम से रुक सकता है आफ्टर तेल अवीव। आप पूछेंगे ऐसा क्यों करेगा भाई कोई, हाइफा जाके विश्राम क्यों करेगा? बताते हैं। अगर आपको रूस से तेल लेना है, अगर आपको रूस से कोई भी व्यापार करना है, तो आपका रास्ता होता है सी ऑफ अजोव से निकल करके, सी ऑफ अजोव, कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, मरमरा सी, डार्डेनलस स्ट्रेट, एजियन सी, और यहां से होते हुए फिर आप आते हो स्वेज कैनाल। अरे भाई, जब आपका रूट ही यही है रूस से आकर भारत के साथ व्यापार करने का, और आपने रास्ते में ही यहां पर एक पोर्ट बना लिया, तो आप आसानी से अपने जहाजों को पोर्ट ऑन कॉल की सुविधा दे सकते हैं। पोर्ट ऑन कॉल की सुविधा क्या होती है? रास्ते में तेल मिडवे टाइप की फैसिलिटी, तेल भरने की फैसिलिटी, सामान को एक्सचेंज करने की फैसिलिटी। हो सकता है यहां से आप कम सामान लेकर आ रहे हो, यहां पर रख दो, बड़ा जहाज कोई और आएगा, उसमें कहीं और का सामान, यानी इधर से कोई सामान आ रहा हो, उसे लाद दो। एक साथ बहुत सारा सामान एक जहाज पर लाद कर भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति को पोर्ट ऑन कॉल फैसिलिटी कहते हैं, जैसे सिंगापुर के पास है। सिंगापुर खुद कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक देश नहीं है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उसकी असल मायने में नहीं है, वो एक पोर्ट ऑन कॉल कंट्री है। यानी रास्ते में कोई भी अगर साउथ चाइना सी जाने वाला जहाज है इंडियन ओशन से, तो वो अपना सामान सिंगापुर में रख करके
आधा सामान रखकर आगे जा सकता है, मतलब एक तरह से मिडवे है, जैसे ट्रक रास्ते पे रुकते हैं ऐसे है वो, ठीक है। एग्जैक्टली ये चीज यहां पर बन सकती है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपके दिमाग में एक पिक्चर आ रही हो। दूसरा, अब हमसे इजिप्ट भी बोल रहा है कि यदि आप चाहें तो स्वेज कैनाल के किनारे भी आप यहां पर, जैसे चाइना ने अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, आप भी बना लीजिए, यहां पर सामान रखने की फैसिलिटी हम आपको भी दे देंगे। यानी हाइफा तो हमारे पास हो ही गया, अब हमारे पास यह जगह भी काम की हो जाएगी। विचार करिए, आज से पहले गंगा उल्टी बहती थी, कैसे? यूरोप से इंडिया यह ट्रेवलिंग रूट हुआ करता था, मतलब यूरोपियंस इंडिया से लूटने आते थे, सामान पका हुआ बना करके यहां चिपका कर जाते थे, कच्चा माल लेकर जाते थे और पैसा लूट कर लाते थे। लेकिन इजराइल के मंत्री कहते हैं कि साहब अब यह समय इंडिया का है, अब इंडिया अपना सामान लाएगा और यहां इकट्ठा करेगा और यहां से आसपास के देशों में भेजेगा। यानी इंडिया के लिए यह पोर्ट आने वाले समय में एक बहुत बड़ा पोर्ट कंसीडर होगा। मैं आपको बता दूं, अडानी के पास ही इंडिया में सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट भी है, जो कि 100% मालिकाना हक में है उसके पास। तो इंडिया में सबसे बड़ा गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट, उधर से माल लेके निकला यहां पर हाइफा पोर्ट। तो निश्चित ही पोर्ट टू पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है, ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी साबित हो सकती है, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन ओशन में हाइफा की स्थिति है। अब आप यहां पर गौतम अडानी को देख सकते हैं। Privilege to meet Benjamin Netanyahu on this moment, day as of the port Haifa is handed over to Adani Group. The Abraham Accord, हाँ भाई, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में ये बातें कर तो रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हो? अडानी थोड़ी पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड से तुम्हें क्या लेना देना भाई? अडानी है भाई। अब्राहम अकॉर्ड जिसके माध्यम से गल्फ कंट्रीज ने इजराइल को मान्यता दी थी। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, आप थोड़ा सा रिवर्स थिंकिंग करिए। चाइना से व्यवहार बिगड़ता है, आप चाइनीज कंपनियों का प्रतिकार करते हैं, यानी दूसरे देश की तो कंपनी उस देश की कंपनी है। यानी इंडिया में अगर चाइना से व्यवहार खराब हो तो चाइनीज कंपनीज का बायकॉट करो, क्योंकि आपको फिर तो यह समझ में आता है कि चाइना की कंपनी मतलब चाइना का पैसा। लेकिन जब आपकी अपनी कंपनी दूसरे देश में व्यापार करती तो आप कहते हैं वो तो अडानी का काम है, हमारा थोड़ी है। रिवर्स थॉट प्रोसेस लाइए साहब। और जब अडानी पर कुछ भी अगर इल्जाम आ रहा है तो वो जो लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रवाद का सहारा ले लिया, अजय साहब उसके साथ जितने भी शेयर होल्डर्स लगे हैं ना, उनको भी इसी का सहारा है कि ये तरक्की करे। अब ध्यान से सुनो, यहां पर आती है बात अब्राहम अकॉर्ड की। अब्राहम अकॉर्ड याद है क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रयासों से इजराइल को यूएई की और बहरीन की मान्यता दिलवाना, वो अब्राहम अकॉर्ड था। तो यहां पर अडानी लिखते हैं 31 जनवरी को कि अब्राहम अकॉर्ड विल बी ए गेम चेंजर फॉर द मेडिटेरेनियन सी लॉजिस्टिक्स। मतलब यह कि आने वाले समय में गल्फ कंट्रीज से होते हुए हाइफा तक की कनेक्टिविटी आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगी। अडानी गेट सेट टू ट्रांसफॉर हाईपोर्ट लैंडमार्क फॉर दी, मतलब जो भी फॉर ऑल ऑफ दी एडमायर। इधर बेंजामिन नेतन्याहू को आप बोलते हुए सुन सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? आई से टू अवर पॉलिटिकल अपोनेंट, इट इज नॉट फन टू लॉस द इलेक्शंस, बट वी शुड नॉट टर्न द रिसेंटमेंट इनटू एन इकोनॉमिक डैमेज टू अवर कंट्री। इट वॉन्ट हेल्प आइदर बिकॉज वी हैव ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो टुगेदर। यानी ये अपने यहां के विरोधियों को समझाने लग रहे हैं कि हमारी तरक्की होगी इस बात से कि अडानी हमारे साथ हैं। और आप यहां पर तस्वीरों में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ परसों यानी 31 जनवरी, जबकि अडानी का साम्राज्य भारत के अंदर डोलने की स्थिति में आ गया है, शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है, वहां यह व्यक्ति विदाउट एनी एक्सप्रेशन नेतन्याहू के साथ एक अलग डील साइन करने गया हुआ है। जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, शॉर्ट सेलिंग से जैसे हिंडनबर्ग पैसा बनाएगा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, हालांकि अडानी को रिकवर करने में संभव है टाइम लगेगा, लेकिन जो अडानी के शेयर नीचे गिराकर हिंडनबर्ग पैसा कमाने की टैक्टिक अपना रहा है शॉर्ट सेलिंग से,
आप लोग भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, समझदारी में रहिएगा, बस इतना ही कहेंगे हम, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये दोनों जो लोग हैं ना, इधर देख लीजिए, इस दृश्य के काफी मायने हैं। जिस प्रकार से आप बेंजामिन नेतन्याहू की भारत के प्रति भाव को देखकर खुश होते हैं, इस भाव को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इधर के मंत्री की बात देख लीजिए, और इंडिया में जो यहां पर उनके वो हैं इजराइल के जो प्रतिनिधि हैं, एम्बेसडर जो हैं यहां पे, उन्होंने भी इस बात को काफी अच्छे से ट्रीट किया और उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल की दोस्ती के 30 साल पूरे हो चुके हैं। इंडिया एंड इजराइल को आप यहां पर देख सकते हैं। अब इधर देखिए, अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इजराइल पार्टनरशिप, इट इज ceremony attended by PM Netanyahu and the ownership of Israel's second largest port transferred to the Adani Adot Group. हाइफा पोर्ट इंडिया को मिल गया, ठीक है। अब इस पोर्ट के ऊपर मैं अब आपको एक स्ट्रेटेजिक बात बताता हूं। स्ट्रेटेजिक बात क्या है, अब वो सुनिएगा। असल में ये जो हाइफा पोर्ट है ना, इस हाइफा पोर्ट पर पहले चाइना वालों की नजर थी। हालांकि अभी भी चाइना वालों का यहां इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यूएस ने इंटरफेयर करा के ये पोर्ट अडानी को दिलवाया है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, मतलब कुछ भी बोल दोगे क्या सर? मतलब माना कि आप अडानी के प्रेम में पागल हो, आपको अडानी को बचाने का मन कर रहा है कि मैं इसे बचा लूं, लग रहा है आपके घर तक पैसा पहुंचा दिया गया होगा, लगता है कि आपको सरकार ने खरीद लिया होगा, इसका मतलब आप कुछ भी बोल दोगे। अब आप ये भी बोल दोगे कि अमेरिका ने अडानी को पोर्ट दिलाया। प्रभु, मेरा इतना सा दिमाग है, भारी सा शरीर है, मैं तो इतनी सी बात बोलूंगा कि आप केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय अखबारों में लिखी सुर्खियां पढ़ लीजिए। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, है ना। तो मुझे ब्लेम गेम करने से पहले थोड़ी सी खबरों पर प्रकाश डालने, मैं बिना रेफरेंस के आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। इजराइल ओपन चाइनीज ऑपरेटेड पोर्ट इन हाइफा टू बूस्ट रीजनल ट्रेड लिंक। ये क्या खबर है भाई? वर्ष 2021 में इजराइल के अंदर चाइना के द्वारा ऑपरेटेड पोर्ट हाइफा ओपन किया गया था। मतलब हाइफा ही तो अभी अडानी ने खरीदा है। अरे हमने कहा रुको भाई, अडानी ने जो खरीदा है, इससे पहले भी हाइफा पोर्ट जो है, वो हाइफा पोर्ट चाइना ने भी खरीदा था। तो एक हाइफा कई बार बिक गया क्या सर? आपने जिस प्रकार से श्रीलंका के अंदर कोलंबो पोर्ट के बारे में सुना है कि उसका एक ईस्टर्न साइड है, एक इसका वेस्टर्न साइड है, एक तरफ चाइना वालों का इन्वेस्टमेंट है, एक तरफ इंडिया वालों का इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल वैसे ही अडानी का यहां पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। फिर आप पूछेंगे थोड़ा ऊपर से गई सर बात, सारी बातें अच्छे से समझाऊंगा। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप। फिर से मैं बता दूं, यह चाइनीज कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, सरकार नहीं, कंपनी। जैसे अडानी एक कंपनी है। उसने एक टेंडर जीता था 2018 में इस हाइफा पोर्ट को बनाने का, हाइफा पोर्ट पर एक जगह को क्रिएट करने का, और यह टेंडर 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास जीता गया था। अमेरिका, ये रहा अमेरिका, और ये रॉयटर्स की खबर है, मेरी नहीं है, इसमें देख लीजिएगा। सम कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड बाय द यूएस about the security implications of allowing Chinese company to operate a terminal at a port which has both military and civilian uses। मतलब समझ रहे हैं? अमेरिका ने इजराइल से कहा कि पागल हो गए हो क्या, चाइना को आप पकड़ा दे रहे हो ये वाला पोर्ट। बोले सर चाइनीज कंपनी को पकड़ा रहे हैं, चाइना को थोड़ी पकड़ा रहे हैं। वाह, ये किसी और को बताना, ये अगर आप विरोध में हो तो समझाना। चाइनीज कंपनी को पोर्ट पकड़ा रहे हो, मतलब चाइना की सरकार यहां इन्वॉल्व होगी। बोले मतलब? बोले चाइना की सरकार इन्वॉल्व होगी, इसका मतलब यह है कि इस जगह का मिलिट्री और सिविलियन दोनों प्रकार का यूज किया जाएगा। नहीं नहीं सर, अब अडानी अगर कोई जगह लेगा तो वहां पर सरकार कुछ थोड़ी करेगी। धन्य हो सर, इंडिया वाले लोग तो ऐसा ही मानते हैं, अडानी की कंपनी तो केवल अडानी की है, उस पर भारत सरकार क्या करेगी। अबे मूर्खों, ये जगह निकालो और इंडिया को दो। बोले क्या हुआ? इधर देख लो, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इजराइल हाइफा पोर्ट रेटल द यूएस। अमेरिका क्यों परेशान है, कंपनी कर रही है। उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे। वाशिंगटन ने कहा कि ये जासूसी करेंगे यहां आकर के, इन्हें हटाओ यहां से। तो फिर 1.7 बिलियन डॉलर का, अब ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा, बे पोर्ट एट हाइफा which will be operated by Shanghai International Port Group will enable larger classes of cargo ship, और 18,000 कंटेनर यहां आएंगे। इजराइल को जब अमेरिका ने कहा
कि अबे ध्यान दो, तुमने यहां पर अपना एक बे पोर्ट इसको दे दिया है चाइना को, ये जासूसी करेगा यहां आके, इसको मैनेज करो। तो मैनेज करने के लिए क्या करें, मैं पहले मैप समझा देता हूं। ये रहा पूरा की पूरा आपके लिए हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट पर ये वाला जो कॉर्नर है ये है बे पोर्ट। कौन सा पोर्ट है, बे पोर्ट। बे का मतलब खाड़ी पोर्ट। ये जो बे पोर्ट है जिस पर लिखा है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये चाइना द्वारा डेवलप किया जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये एरिया चाइना डेवलप कर रहा है। कितने डॉलर में, 1.7 बिलियन डॉलर में। अमेरिका ने कहा कि चाइना वाले इस पोर्ट पर आ गए, तुम्हें पता है कि वो अपने साथ में जासूसों को भी लेकर आएंगे। सर प्राइवेट कंपनी है, बोले बक जासूस आएगा, ये मानो पहले। तो बोले अब क्या करें, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया को इनवाइट करो। बोले सर इंडिया को इनवाइट करो से मतलब, बोले बाकी बची जो तुम्हारी जगह है ये डेवलपमेंट इंडिया को दे दो। बोले इंडिया को दे दे, बोले इंडिया में तो कौन है, बोले अडानी को दे दो। अडानी पोर्ट गैडोट कंसोर्टियम विंस टेंडर टू प्राइवेटाइज हाइफा पोर्ट टू इजराइल। 2022 में ही हो चुका है ये। अगर किसी को यह लगता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रभाव में आकर के मोदी जी ने नेतन्याहू को फोन किया होगा, सुन भैया, बोले हाँ बचा ले यार मेरे अडानी को, यार मर गया वो तो। बोले फिर क्या, बोले यार उसको तुरंत अपना एक पोर्ट दे दे। तो महाराजों, इस दुनिया में जहां पर फेक न्यूज बहुत फैलती हैं, उनमें कुछ सच्ची खबरों में यह देख लो, जुलाई 15, 2022 को ही अडानी और गैडोट कंसोर्टियम हाइफा पोर्ट जीत चुका है। इनके बीच में बिड हुई थी और 1.17 बिलियन डॉलर के अंदर ये इस पोर्ट को जीत चुके थे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी तो केवल हैंडओवर सेरेमनी चल रही है। ठीक है, अब देखो इधर, इजराइल लुक टू इंडिया नॉट चाइना फॉर हाइफा पोर्ट। अब ये क्या कहानी है, अगस्त 2022 की है, फिर देखना अगस्त 2022 की कहानी है, अभी की नहीं है। हिंडनबर्ग अब आया है। क्या कहानी है, कहानी यह है कि अब अगस्त में कहानी निकलकर यह आई कि साहब उस हाइफा पोर्ट पर एक बे पोर्ट वाला हिस्सा तो चाइना को दे दिया, बाकी जब हाइफा पोर्ट को प्राइवेटाइज करने की बात आ रही थी तो चाइनीज कंपनी ने उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट कहा था कि साहब हम पैसा देना चाहते हैं, इस पोर्ट को भी हम लेना चाहते हैं। कौन से को, इस बाकी बचे हिस्से को भी हम लेना चाहते हैं। नहीं, किसने मना कर दिया, अमेरिका ने इजराइल से मना कर दिया कि देख आगे चल के अपन I2U2 बनाएंगे, I2U2 अगर बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में इंडिया को दे ये वाली जगह। अगेन सर अडानी के लिए तो अमेरिका, अडानी गजब पैसे वाला आदमी, सरकार अमेरिका की भी खरीद लिया। उम्मीद है कि आप इस मैसेज को समझ रहे होंगे, इधर पढ़ लो। In July, Israel awarded the tender for the privatization of original Haifa port, separate from but located next to new Chinese-operated Haifa Bay Port Terminal, to an Indian firm, despite competing Chinese bid for the project. This decision reflects a growing Israeli appreciation for US concerns about the threat posed by the Chinese investment in Israel. लो भाई, पढ़ लो। इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती है कि मैं खुद से आपको ये लाइनें लिख लाऊंगा, इसलिए आप देख लो भाई, ये अखबारों में लिखी हुई लाइनें हैं। अगर कोई मतलब हो इस बात का तो निकाल लेना। अमेरिका के कंसर्न के बाद यह स्थान निकाल कर किसको दे दिया गया, इंडिया को दे दिया गया कि भाई बाकी बचा हिस्सा इंडिया को दो। अडानी हाइफा पोर्ट एक्विजिशन गिव्स फिलिप टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर, जुलाई 18, 2022। और आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया ने इजराइल का हाइफा पोर्ट खरीद लिया। I2U2 गठबंधन अक्टूबर 2021 में बना था, उसी का परिणाम निकला कि जुलाई में हमने यह पोर्ट अपने नाम कर लिया। जब इजराइल में जाकर अडानी खरीदता है तो नाम इंडिया का होता है, लेकिन अडानी पर जब किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये कंपनी है कि देश का रिप्रेजेंटेशन है। खैर, आपका अपना स्टैंड हो सकता है, पर मेरा उद्देश्य है आपको अंतरराष्ट्रीय महत्व के इस विषय को समझाना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के अडानी ग्रुप के साथ हाइफा पोर्ट डील की खुलकर तारीफ की। नेतन्याहू ने कहा कि यह मील का पत्थर साबित होगा, इससे भारत और इजराइल के बीच कनेक्टिविटी बेहतरीन हो जाएगी। हाइफा इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, शिपिंग कंटेनर और टूरिस्ट शिप आते हैं। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इजराइल के गैडोट ग्रुप के साथ मिलकर के इस डील को पाया है।
नेतन्याहू ने और क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा साहब। मंगलवार को हाइफा में इस डील को साइन किया गया। इस पर नेतन्याहू के साथ गौतम अडानी भी थे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले विश्व युद्ध के दौरान करीब 100 साल पहले हाइफा को आजाद कराने में भारतीय सैनिकों ने अहम रोल प्ले किया था। आज एक इंडियन इन्वेस्टर इस पोर्ट को नए आयाम देने जा रहा है। यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। अपने दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की है। नेतन्याहू ने कहा कि यहां से हम सीधे यूरोप पहुंच सकेंगे, इसके लिए अरब सागर की तरफ अब हमें नहीं जाना होगा। इसका मतलब कुछ तो बात हुई है। और भाई अडानी से बात करते करते आप हाइफा को लेकर सेंटी क्यों हो गए? क्योंकि हाइफा के ऊपर पहले भारत का एक ऋण है, यूं समझकर चलिए। अभी बताऊंगा मैं आपको क्या ऋण है, वो भी बताऊंगा, रुक जाइए। लेकिन अब अडानी कहते हैं, अडानी यही नहीं रुके, अडानी ने कहा कि मैं हाइफा पोर्ट ही नहीं, अभी तो मैं इजराइल में बहुत इन्वेस्टमेंट करूंगा। अडानी ने इसी घोषणा के साथ यहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब तेल अवीव में स्थापित करने की घोषणा कर दी। एआई लैब, सर अब लग रहा है मामला गड़बड़ है सर। ये जो पेगासस वाला केस था कुछ वैसा ही तो नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है, कोई जासूसी फासूसी की लैब तो नहीं बना रहे हैं ये। सोच लो, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ इजराइल इंडिया के अंदर 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलता है जम्मू कश्मीर में, जिसको आतंकी धमकाते भी हैं 2 महीने पहले कि साहब हम जो है एलएसी के नजदीक भारत में निगरानी करने के लिए भारत की मदद करेंगे। हैं इजराइल टू ओपन 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जम्मू कश्मीर एज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अडानी जाकर के वहां 2 एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेबोरेटरी खोलता है। अडानी की आड़ में सर कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब जो अमेरिका चाइना के बारे में बोल रहा था, वो कुछ चाइना इंडिया के बारे में भी बोल सकता है कि चाइना इजराइल के साथ मिलकर कुछ जासूसी जैसे काम कर रहा है। एआई लैब बना रहा है सर, मजाक है क्या? जासूसी होती है उनमें? अच्छा, डील से फायदा क्या होगा ये तो मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट सेक्टर का फैसला हो गया ये मैंने आपको बता दिया। अब एक लाइन पढ़ लो, यहां के एक डिप्लोमेट ने कहा है और क्या कहा है। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है और यह डील वास्तव में उसी का नतीजा है। एक वक्त था जब भारत पहुंचने के लिए मिडिल ईस्ट और यूरोप से होकर जाना पड़ता था। ब्रिटेन ने इसका बहुत फायदा उठाया क्योंकि यह इनके हित में था। अब बारी भारत की है। इसका इकोनॉमी जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, लिहाजा भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? क्या बातें बोल रहे हो? हैं भारत के लिए ऐतिहासिक जीत क्यों? ये तो अडानी की जीत है। यह भारत यहां से सीधे यूरोप तक पहुंच बनाएगा। गजब है यार, ये लोग थोड़े से नॉनसेंस टाइप से सोचते हैं। इन लोगों को लगता है कि हम सीधे यहां से जाएंगे, दुबई पहुंचेंगे और यहां से बिल्कुल यूएई के बीच में से क्रॉस होते हुए ये लीजिए हाइफा, और हाइफा से पूरे यूरोप में घुस जाएंगे। गजब है। मतलब दुनिया हमारी I2U2 को देख रही है, बस हम ही नहीं देख पा रहे हैं। हम तो बस I love you 2 पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाइफा ने मतलब इजराइल ने इसे बहुत ही मतलब बड़ा काम डिक्लेयर किया है, लेकिन साथ साथ यह भी याद किया कि हाइफा बंदरगाह इसलिए खास नहीं है, बल्कि इसलिए भी खास है कि एक समय 1918 में भारतीय सैनिकों ने तुर्की और जर्मनी से बचाने के लिए हाइफा शहर में अपनी शहादत दी थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय की बात है, जब अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, तब हाइफा पर ऑटोमन एम्पायर कब्जा किया हुआ था और उनको भगाने में भारतीय सैनिकों ने शहादत देकर के हाइफा को आजाद करवाया था। तभी तो यहां पर यह बैटल बहुत फेमस मानी जाती है, बैटल ऑफ हाइफा, जहां पर 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर, तुर्की का साम्राज्य, इस्लामी साम्राज्य जो कब्जा करके रखा हुआ था, उसे भारतीय सेना ने भगाया था और भारतीय सेना ने भगा करके उस पर कब्जा किया था। एक तरफ जहां पर दुनिया भर के लोग तोप गोले लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, वहां भारतीय सेना घुड़सवारी पर सेना युद्ध में शामिल हुई थी। कई घोड़े शहीद हुए थे, लेकिन भारत ने 400 साल की गुलामी से हाइफा को आजाद कराया था। वही 1948 में इजराइल बनने पर इजराइल को दिया गया। तभी तो जब कोई इजराइल जाता है तो हाइफा में भारतीय सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर कर आता है। ये 2017 में जब मोदी जी यहां गए थे, हाइफा विजिट करके आए थे और विजिट करके इंडियंस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इजराइल की आजादी के लिए लड़े थे, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। ठीक है, बचा दिया है हमने, देख लो है अडानी को। आज शेयर ऊंचे हो जाने चाहिए, तब तो मतलब आ जाएगा इस बात का। इधर देखिए, इजिप्ट प्लान टू अलॉट लैंड टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन स्वेज कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यार ये तो लग रहा है अल-सीसी भी विज्ञा दिखता है। क्यों? इजिप्ट प्लान टू अलॉट इंडियन इंडस्ट्रीज टू स्वेज कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
अभी 26 तारीख को गए हैं, 27 तारीख को एलसीसी बोल रहे हैं कि सर हमसे जमीन ले लीजिए। यहां पर कहां पे? स्वेज कैनाल के पास में। क्या बात है, पर्चा चल रहा है। ये देखो, ये क्या बात कर रहे हो सर आप हैं? हमें लग रहा है कुछ और ही हो रहा है। अडानी एलसीसी से भी मिल लिए हैं। वाह, 26 जनवरी के दिन हमें पता भी नहीं चला। हमको तो फोटो में केवल आप द्रौपदी मुर्मू जी से, पीएम साहब से मिलते हुए दिखाए थे। ये क्या हो रहा है? An honor to meet His Excellency President Al-Sisi to his minister visit India and hear from his about ambitious development plans in Egypt. Great possibilities in the port and logistics, energy and digital sector. We look forward to engaging. ये हो रहा है कुछ तो हो रहा है। लग रहा है कि ये स्वेज कैनाल के पास की जमीन भी खरीदेगा। गजब है यार, अपने तो समझ से ऊपर है भाई। President Sisi readiness to support India's Adani Group planning Egypt project. सर मामला हमें लग रहा है गड़बड़ है? अडानी ग्रुप को इजिप्ट वाले भी अपनी तरफ से वो देने वाले हैं। सर मेहमानबाजी करे इंडियन सरकार, फायदा मिले अडानी को। अरे भाई अब तक समझ जाओ, कोई भी कंपनी भारत के बाहर अगर व्यापार करती है, फायदा आपका ही होता है। इकोनॉमी भारत की ग्रो करती है, उसके शेयर बढ़ते हैं तो आप एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर आप भी ग्रो करते हैं। यह बात मैं आपको यह कहने के लिए नहीं कि अडानी पर हमला राष्ट्रवाद पर हमला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कंपनी इंडियन है, प्राउड करिए। आप बहुत बार दुखी होते हैं कि हमारे देश में आज तक कोई भी मैकडी जैसी कंपनी नहीं बन पाई, हमारे देश में आज तक कोई भी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक नहीं बन पाया। भाई अगर आज एप्पल को जब आप खरीदने जाते हो ना, ये एप्पल जो मेरे पास एक फोन है, ये 1.5 लाख रुपए का लिया, 1,60,000 का। ऐसा कि ऐसा फोन चाइनीज कंपनी 20,000 रुपए में बना के देती है। 20,000 का फोन जब 1,60,000 का मिलता है ना, तो 8 गुना ये ओवर हाइप्ड ही तो है? अगर ओवर हाइप ब्रांडिंग है तो ब्रांडिंग में लोगों का ट्रस्ट होता है। अपनी चीजों पर हमारा आत्मविश्वास इतना कम क्यों हो कि हम हर चीज पर सवाल या निशान लगा दें? अवेयर रहना अच्छा है, लेकिन अवेयर रहने के नाम पर इतना अंधा हो जाना कि यार हमारा आदमी है तो गलत ही होगा, हमारे अंदर ये पता नहीं किसने भर दिया, हमारा आदमी है तो गलत होगा, दूसरे का होता तो सही होता। अमेरिकी कंपनी एप्पल है तो सही होगी। एप्पल है सर, वो लंबे समय तक जिसमें ब्लूटूथ नहीं आया वो एप्पल है सर, कोई नहीं, बड़ा चीज है सर वो। वैल्यू करिए, ट्रस्ट करिए, चीजों के साथ थोड़ा अवेयर रह के बढ़िए। आपको विश्वास है तो बढ़िए, लेकिन उसको गिराने में और उसको बढ़ाने में कम से कम पॉजिटिव रहिए। बाकी अगेन दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अडानी, ये मेरे निज विचार हैं। और हाँ, इस बारे में अनअकैडमी को भी मत घसीट लेना कि अडानी के शेयर अनअकैडमी में लगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो है बस उसके प्रस्तुतिकरण करने का एक तरीका मैंने अपनाया है। भाई अनअकैडमी वालों को बुरा लगे तो इस वीडियो को प्राइवेट मार देना। थैंक यू सो मच, फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, ठीक है भाई। चलो फिलहाल के लिए मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी बैच प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एसएससी के अंदर ये वाला जो बैच आ रहा है, इसमें इतने सारे मैथ्स के टीचर और जीके के टीचर आपको दिख रहे हैं। 2 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है। ऐसे ही लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है, इतने सारे एडुकेटर्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या नाम है, विजय पथ एसएससी सीजीएल के लिए एक बैच शुरू हो रहा है, उसमें इतने सारे 2 फरवरी से टीचर हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आईबी के लिए बैच आ रहा है ना। साथ में आजकल क्या है, एसएससी कैटेगरी के अंदर नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो आप उन नोट्स को भी इजीली अवेल कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जो है एसएससी कैटेगरी के अंदर 12 महीने का 7499 रुपए में है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो 11,599 रुपए में है। आप इसे यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।